मान लीजिए कोई महिला बहुत पीड़ित है, प्रताड़ित हो रही है, उसको नहीं जानकारी है, तो हमारी इसमें सक्षमा दीदी भी काम करती हैं। जो औरतें डर कर सहमी रहती हैं, घर में बैठी रहती हैं, मारपीट होता है फिर भी वो सहती रहती हैं घर में, क्योंकि उनको आइडिया नहीं कि हम कहाँ जाए, किस फील्ड में जाए। थाना कचहरी का नाम सुनकर एक तो डर जाती हैं, ऊपर से कहती है समाज क्या कहेगा, घर परिवार क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। दूसरी बात ये होती है गरीब भी होते हैं, पैसे के कारण ही वो कोर्ट कचहरी का नाम नहीं लेते। अगर वो कोई साहस भी करता है तो कहता है नहीं पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा इसमें लगेगा, हम नहीं जाएंगे। उसको पता रहेगा कि नहीं मेरे पास ये हेल्प लाइन है, मेरे पास ये राइट्स है, मेरे पास ये अधिकार है, तो हम नहीं डरेंगे, हम मतलब उसका सामना कर सकेंगे। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के चक्की प्रखंड में मौजूद हूं और यहां पर एक जीविका दीदी अधिकार केंद्र है चक्की बक्सर, मुस्कान जीविका महिला विकास, ये यहाँ पर कार्यालय बनाया गया है। और एक यहाँ पर मैम है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो जीविका दीदी अधिकार केंद्र है ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें कौन कौन लोग आते हैं अपने समस्या को लेकर। सबसे पहले मैम हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सबको, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है और जितने भी देखने वाले उनको भी शुक्रिया। ये क्या है अधिकार केंद्र, जीविका अधिकार केंद्र? जीविका दीदी अधिकार केंद्र, दीदी मतलब महिलाओं के अधिकार के लिए। जितनी भी महिलाएं होती हैं जिनको अधिकार नहीं पता है, उनकी राइट्स नहीं पता है कि उनको किस समय किस चीज़ की सुविधा कानून की तरफ से मिल रही है या समाज में कौन सी सुविधा मिल रही है, उन लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग ये जीविका दीदी अधिकार केंद्र खोल कर बैठे हैं। मतलब जितना भी सरकारी योजना है उस पर भी कहीं ना कहीं आप लोग जाके या यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको बताती हैं कि आपके लिए ये योजना चल रहा है, ये आपका ये अधिकार है, ये आपका मिल सकता है। ये कैसे काउंसलिंग करती हैं? वो लोग खुद आते हैं कि आप जाती हैं फील्ड में? देखिए, जैसे पहली बात ये है कि देखिए कितने लोग होते हैं ना कि साइबर क्राइम के द्वारा मतलब जो नहीं पढ़ी लिखी औरतें, जिनको नहीं नॉलेज है, आइडिया नहीं है, तो उनसे पैसा ऐंठने का एक धंधा करते हैं। जैसे कि साइबर नरेंद्र मोदी ये स्कीम निकाले, आप इतना पैसा दीजिए फिर हम आपको इसमें ये चीज़ का लाभ दिलाएंगे। लाभ तो मिल नहीं पाता है, तो वैसे दीदी लोग को हम लोग बताते हैं कि आप ऐसे मत कीजिए। फिर हम लोग समूह जीविका में जो समूह चलता है वहाँ पर जाकर चर्चा करते हैं दीदी लोग से। फिर VO में मीटिंग में जाकर चर्चा करते हैं, पंचायत लेवल पे चर्चा करते हैं कि ऐसे जागरूकता होगी तो उन लोगों को पता चलेगा ना कि कब कैसे ठगी होती है, कैसे लोग उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे पैसा ऐंठते हैं। तो उन लोग से जागरूक होंगे तभी तो वो लोग आगे फील्ड में काम करेंगी। मतलब जो योजना होता है उसके नाम पर ठगी हो जाता है? हाँ, बहुत सारे केसेस आए हैं योजना के नाम पे। जो विश्वकर्मा जो योजना चला था सिलाई मशीन वाली, अभी हमारे चक्की में ही विशेश्वर डेरा में एक महिला से बोला गया कि आप हमको 2000 की 2500 रुपया दीजिए, हम आपको फिर इसमें नौकरी लगवा देंगे, आप सिलाई सिखाइएगा, आपको हर महीने पैसा मिलेगा। वो बेचारी अपना दे दी पैसा, उसके बाद उसका हर चीज़ आधार कार्ड वगैरह सब लेकर गया है। उसके बाद क्या हुआ कि वो फ़ोन ही नहीं उठाता है, फिर सिम बंद कर दिया। तो वो बेचारी गरीब परिवार से, वहाँ पर जहाँ गरीब में 10 रुपये के लिए भी लाले पड़ जाते हैं, वहाँ पर 2000 और 3000 बहुत सही बात है। लेकिन वास्तव में जितने भी सरकारी योजना है उस लाभ लेने के लिए उसमें पैसा तो लगता नहीं है। नहीं लगता। अच्छा, आपसे लोग कैसे मिल देंगे, अपना समस्या लेकर कैसे आएंगे? आप खुद जाएंगी फील्ड में कि वो लोग आएंगे आपके पास? देखिए, जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है हम जाते भी हैं और जिनको सुविधा होती है वो आ भी जाते हैं, इसमें वैसे नहीं। अगर मान लीजिए कोई महिला बहुत पीड़ित है, प्रताड़ित हो रही है, उसको नहीं जानकारी है, तो हमारी इसमें सक्षमा दीदी भी काम करती हैं। जो CM दीदी लोग भी जानकारी पहुंचाते हैं कि दीदी इस मोहल्ले में या इस एरिया में यहाँ पर ये महिला के साथ एक घटना हो रही है, तो वहाँ पर हम लोग जाकर फिर वहाँ पर समाधान करते हैं। तो ये सिर्फ महिलाओं के साथ होगा अत्याचार, उत्पीड़न या दबाया सताया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर आवाज़ बनिएगा, उनके समस्या को समाधान कीजिएगा कि पुरुष के साथ भी होगा? तो नहीं, दोनों इक्वलिटी होता है, बट होता है क्या ना कि यहाँ समाज में ज़्यादातर महिला को दबाया जाता है। पुरुष के साथ होता है लेकिन कम होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग को दो मतलब एक ही पक्ष को ज़्यादा सुनना दोनों पक्ष का होता है। हम लोग को दोनों का सुलह करवाना होता है। घर जैसे घरेलू हिंसा ही आता है तो क्या करते हैं कि पहले दोनों का बात मतलब एक समझेंगे, हाँ, एक बाई एक करके समझते हैं, फिर दोनों को आमने सामने बैठाकर उनकी बात सुनते हैं, समझाते हैं, फिर किसी नतीजे पे हम लोग पहुंचते हैं। आप क्या हैं यहाँ पर अभी? हम डाक कोऑर्डिनेटर हैं नेहा कुमारी चक्की प्रखंड में।
डाक कोऑर्डिनेटर मतलब जैसे कि हमारे नीचे भी हमारे सक्षमा दीदी लोग हैं, हर प्रखंड से हैं। तो ये आप पूरे चक्की प्रखंड का डाक कोऑर्डिनेटर हैं। तो आप ही अकेले हैं कि और आपके साथ टीम है? नहीं, मेरे साथ मेरी 2 सक्षमा दीदी हैं। एक CLF से 2 सक्षमा दीदी होती हैं, तो CLF वाइज होता है। अभी तक आपके पास कितना आवेदन आया है समस्या को लेकर? 5 आया है। उस पे कितना आप कार्रवाई किए हैं? 5 पे किए हैं। एक तो हम लोग महिला थाना तक गए हैं और एक साइबर क्राइम है जो खुद हैंडल किए हैं फ़ोन के अनुसार। उसके बाद फिर और आया था 2 केस हुए हैं जो घरेलू हिंसा को था। एक था कि प्रेग्नेंट थी लड़की, उसके हस्बैंड उसके साथ मारपीट कर रहा था, फ़ोन करने पे बात में नहीं समझ रहा था, तो महिला थाना गए, वहाँ से सुलहनामा लेकर आए। उसको हम लोग बोले कि जब प्रेगनेंसी होगी तो तुम उसका डिलीवरी का खर्चा उठाओगे, तो वो फिर बोला कि ठीक है हम उठाएंगे और रखेंगे भी। सुलह करवाए हम लोग महिला थाना जाकर। जब थाना, कोर्ट कचहरी और महिला थाना ऑलरेडी है पहले से, तो इसको खोलने की क्या ज़रूरत पड़ा? देखिए, ये मेन बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। यही तो चीज़ है कि औरतें डर कर सहमी रहती हैं, घर में बैठी रहती हैं, मारपीट होता है फिर भी वो सहती रहती हैं घर में, क्योंकि उनको आइडिया नहीं कि हम कहाँ जाए, किस फील्ड में जाए। थाना कचहरी का नाम सुनकर एक तो डर जाती हैं, ऊपर से कहती है समाज क्या कहेगा, घर परिवार क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। दूसरी बात ये होती है गरीब भी होते हैं, पैसे के कारण ही वो कोर्ट कचहरी का नाम नहीं लेते। अगर वो कोई साहस भी करता है तो कहता है नहीं पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा इसमें लगेगा, हम नहीं जाएंगे। तो जीविका ने ये स्कीम खोला है कि दीदी अधिकार केंद्र पे आप आइए, निःशुल्क आइए, अपनी समस्या एक आवेदन पे लिखिए। आवेदन नहीं भी लिखेंगे तो आप डाक कोऑर्डिनेटर जो भी हैं जिस प्रखंड की, डाक कोऑर्डिनेटर को अपनी समस्या बताइए, उस पर वो कार्रवाई करेंगी। पहले वो समझाएंगी, सुलह करवाएंगी। नहीं माना जाएगा तो दीदी को बताया जाएगा कि दीदी आपके पास ये अधिकार है, आप इस अधिकार के कारण आप यहाँ जाकर इस फील्ड में जाकर अपना हक मांग सकती हैं। तो वैसे हम लोग उसी तरह से दीदी लोग को जागरूक करते हैं। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, लोग कैसे आपसे जुड़ेंगे, कैसे आपसे मुलाकात होगी? जुड़ने का ये है कि मान लीजिए अभी तो हम लोग नए नए फील्ड वर्क कर रहे हैं, अभी प्रचार कर रहे हैं। प्रचार में ये है कि अभी हम लोग छोटे लेवल से प्रचार करते हैं। फिर जैसे कि मान लीजिए समूह वाइज हो रहा है, समूह में 10 दीदी बैठ रही हैं, तो 10 दीदी को जानकारी होगा अगर हम बताएंगे तो अपने आसपास में भी देखेंगी ना कि हाँ दीदी लोग के पास हो रहा है, तो समूह की दीदी या CM दीदी जो हमारी हैं वो दीदी कांटेक्ट करेंगी। उसमें हमारी सक्षमा दीदी हैं, सक्षमा दीदी जो इस पर हर समूह में जाकर जानकारी देती हैं कि हाँ ये मतलब ये हम लोग खोले हैं जीविका दीदी अधिकार केंद्र, यहाँ पर आइए, आपको जो भी समस्या होगा उसका समाधान किया जाएगा। तो जो महिला जीविका से जुड़ी होगी उसी को मिलेगा इस लाभ? नहीं। कि अदर महिला को भी मतलब इस समस्या का समाधान किया जाएगा? सारी महिलाओं के लिए है जीविका दीदी अधिकार केंद्र, सब महिला समूह का मतलब मेरा ये है ना कि वहाँ पर जो 10 समूह में, तो वैसे ग्रामीण क्षेत्रों या कहीं भी समूह में हर दीदी मतलब बैठी हैं, लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि समूह में 10 दीदी बैठेंगी। 10 एक हम लोग को फील्ड चाहिए ना कि हम 10 दीदी लोग को इकट्ठा करके बताएं। तो समूह में जाने का मतलब यही होता है कि जो वहाँ पर 10 दीदी बैठी रहेंगी तो वो दीदी जाकर अपने आसपास अगल बगल जहाँ भी ऐसी समस्या हो रही है बताएं उन लोगों की हाँ यहाँ पर दीदी अधिकार केंद्र खुला है, आप वहाँ पर जाइए। वैसे होता है वहाँ, जैसे समूह में एक अधिकार दीदी का भी चयन किया जा रहा है। जो सबसे तेज तर्रार दीदी होंगी अधिकार दीदी, वो उस मोहल्ले में अगर किसी के घर भी कोई हिंसा हो रहा है या कोई औरत प्रताड़ित हो रही है तो उसकी खबर तुरंत CM दीदी या सक्षमा दीदी को देंगी। अच्छा, क्या कहिएगा वैसे महिलाओं के लिए जो महिला अभी भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है, डर सदमे में रहती है और डर के मारे अपनी समस्या को लेकर कहीं थाना कोर्ट कचहरी नहीं जाती है, तो वैसे महिलाओं के लिए अब क्या कहिएगा? देखिए वो ऐसे महिलाओं के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो देखिए उनके बचपन से ही उनके माइंड में ये बैठाया गया है ना कि हाँ दीदी मतलब हम औरतें हैं, हम दुर्लभ हैं, हम लोग मतलब नारी हैं, अबला हैं, तो हम लोग को आवाज़ उठाने का राइट नहीं है। हम लोग गलती करें या ना करें हम लोग को सुनना है। लेकिन अब जो हम लोग हैं दीदी अधिकार केंद्र है या सशक्तिकरण जो होता है महिलाओं का, उसके अनुसार ये हो रहा है
है ना कि मान लीजिए जो महिलाएं आज की पीढ़ी में हैं उन लोग को हम जागरूक करेंगे तभी तो आज जो उनके बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनके माइंड में ये चीज़ नहीं रखेंगे कि हाँ तुम लड़की हो, तुम कमज़ोर हो, तुम आगे नहीं जा सकती, तुम पढ़ाई नहीं कर सकती, तुम खेल के मैदान में नहीं जा सकती। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अभी की दीदी लोग को जागरूक करें कि वो जो उनके बच्चियां हो रही हैं उन पे वो लोग मतलब शिक्षा का अब ज़्यादा वो करें, ध्यान दें, क्योंकि भ्रूण हत्या भी हो रही है ज़्यादातर। तो भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा भी, हाँ दहेज प्रथा भी होता है कि लैंगिक असमानता हो जाता है कि मान लीजिए लड़का है लड़की है तो लड़की को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, हालांकि लड़के को बोला जाता है नहीं इसको तो पढ़ना लिखना है, इसको नौकरी करना है, तुमको कहाँ जाना है, तुमको तो शादी करके घर पे बैठना है। तो वैसे सब विचार को हटाने के लिए ही हम लोग कोशिश में लगे हैं कि मतलब जागरूकता फैले, लड़कियों को सम्मान हक मिले। जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई लड़की अकेले हिम्मत करके जा भी रही है पढ़ने या कोई नौकरी करने, रास्ते में थोड़ा सा अंधेरा हुआ, 4 लड़के सीटी मार रहे हैं और उसको गलत कमेंट कर रहे हैं, हाँ कमेंट्स पार्ट्स कर रहे हैं, तो वो लड़की सहम जाएगी, अरे नहीं मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। उसको पता रहेगा कि नहीं मेरे पास ये हेल्प लाइन है, मेरे पास ये राइट्स है, मेरे पास ये अधिकार है, तो हम नहीं डरेंगे, हम मतलब उसका सामना कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा ये बात है कि छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती है घर में पति पत्नी से या भाभी देवर से या सास पोतों से, वो मैटर थाना तक चला जाता है, कोर्ट कचहरी में चला जाता है। तो आप लोग कहीं ना कहीं उस छोटी छोटी समस्या को भी समाधान कर देती है। हाँ हाँ एकदम, क्योंकि देखिए दीदी अधिकार केंद्र यही है ना कि घर टूटे ना, घर समेट जाए। मान लीजिए छोटी छोटी बात पे अगर तानाशाही भी हो रहा है, देखिए ऐसा भी केस आता है ना कि मान लीजिए कि किसी को लड़की ही हो रही है लड़का नहीं हो रहा है, उसके ऊपर से ताना कमेंट्स मारा जाता है, ताना दिया जाता है। मारपीट ही बैलेंस नहीं होता है कि मार दिए पीट दिए, बैलेंस नहीं, एक तरह का तानाबाजी भी बैलेंस हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, समझौता कराते हैं, सारी बातों को उनको बैठकर आमने सामने बात करते हैं कि हाँ आपके पास ये चीज़ है, आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, दोनों को हामी भराते हैं कि हाँ आप लोग को अब समझ के एक साथ रहना है। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी आप लोग जितने भी चक्की प्रखंड के लोग हैं, पुरुष है या महिला है, उनके पास किसी भी प्रकार का हिंसा होता है, समस्या होता है, तो आप लोग चक्की प्रखंड कार्यालय में आइए। यहाँ पर एक जीविका दीदी अधिकार केंद्र खोला गया है और मैम है, क्या नाम बताइए अपना? नेहा कुमारी मैम है। इनसे अपना समस्या एक लिखित में आवेदन दीजिए और मैम जो है उस समस्या पर काम करेंगी, कार्रवाई करेंगी, आपका समस्या का समाधान करने का बहुत कोशिश करेगी। वो भी निःशुल्क मैम ना? हाँ निःशुल्क होता है, वो भी एकदम निःशुल्क है, 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा आपसे। और ये चक्की प्रखंड में ही नहीं है, हमारे बक्सर जिला के 9 प्रखंड में खुला है। जैसे डुमरांव हो गया, कोई केसठ हो गया, चौंगाई हो गया, चौसा हो गया, राजपुर हो गया, ऐसे 9 प्रखंड पे डाक कोऑर्डिनेटर के रूप में दीदियाँ बैठ रही हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।